हमसे बात करने के लिए विजय सिंह जी हैं। विजय सिंह जी मिल्कीपुर विधानसभा की जो ग्राम पंचायत है पलिया जगमोहन, उसके ग्राम प्रधान हैं। विजय सिंह जी, क्या है पूरा मामला ये? ग्राम पंचायत सचिव सूरज सिंह, जो लगभग 8 से 10 महीने से ग्राम पंचायत में कार्यरत हैं। विलंब काफी बीचों में उन्होंने हमारी जो समस्याएं थी पेमेंट को लेकर के, हमारी पेमेंट उन्होंने किया था, जिसके लिए हमसे वो निरंतर 15% 12% की मांग कर रहे थे, जो हम नहीं पेमेंट नहीं किए। तो उन्होंने हमारी कुछ आवश्यक फाइलें गायब कर दी और उन्होंने हमारा बिल बदल करके दूसरे फर्म पर पेमेंट लगा दिया 60,000 रुपए का। और जिसका हमने विरोध किया तो उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज और मतलब हमने जो दूसरे फर्म को पेमेंट उन्होंने लगाई थी, हमने उस फर्म वाले मालिक से जा करके उससे पैसा रिटर्न मांगने लगा मैं। तो उन्होंने उसी का कि आप हमारा कमीशन क्यों ले रहे हो, हमारे साथ बदतमीजी किया, अभद्रता किया, गाली गलौज करने लगे, जिसका हमने विरोध किया। तो वो अपने ब्लॉक के सक्षम अधिकारियों और अन्य सहयोगियों के विरोधियों के उकसाने पर हमारे ग्राम पंचायत के भी कुछ विरोधी तत्व हैं, जिनके कहने पर वो हमारे खिलाफ इनायतनगर थाना निरीक्षक के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिए हैं, जो बिल्कुल गलत और निराधार है। वो सबसे पहले कह रहे हैं कि हमने आपका 12-14 लाख का कार्य कराया है, ऑडिट के नाम पर आप हमको 1 लाख रुपए निकाल के दीजिए, ऑडिट होनी है आपकी ग्राम पंचायत की, 1 लाख चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा, उनको 12-15% जन्म 15% वो कमीशन मांगते हैं अपना। हमने अगर 1 लाख का आपका पेमेंट किया तो मुझे 12 से 15% चाहिए। हर ग्राम पंचायतों से मिलता है, हमको ऊपर तक चंदा देना पड़ता है और इसलिए हमको वो चाहिए। अगर आप हमारा हिसाब नहीं करेंगे तो हम आपकी ग्राम पंचायत के कोई भी आम जनमानस के कार्य हो या किसी के हम नहीं करेंगे। यहाँ तक हमारे ग्राम पंचायत में कई लाभार्थी लगभग 3 महीने हो गए हैं आवेदन हुए जन्म और मृत्यु के, जो इनके पास उप जिलाधिकारी महोदय बीडीओ से सबसे आदेश होकर के ये अपने कार्यालय में उसको रखे बैठे हैं और ये कहते हैं कि हमारे पास 9-9, 10-10 ग्राम पंचायतें, आपकी अकेली ग्राम पंचायत नहीं, पंचायत नहीं है जिसका मैं कार्य करूँ। जब समय मिलेगा, जब टाइम होगा तो कार्य करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, उस मंशा के अनुरूप निरंतर मिल्कीपुर में कार्य हो रहा है, जिसका हम लोगों ने इससे पहले पिछले शनिवार को सीडीओ महोदय तहसील दिवस में आए थे, हमने उनको भी लिखित में तहसील दिवस पे अपना प्रार्थना पत्र दिया था। और उसी पिछले शनिवार को ही हमारे यहाँ नए बीडीओ आए थे, श्री अखिलेश गुप्ता जी, मैंने उनको भी प्रार्थना पत्र दिया था कि महोदय ऐसी ऐसी समस्या है, इसका निराकरण किया जाए, जिसकी उन्होंने टीम भी साथ गठित किया है जांच करने के लिए, लेकिन अभी जांच रिपोर्ट हमें नहीं उपलब्ध कराई गई है। इन्होंने आवास में भी पैसे का इन्होंने मांग किया। मुख्यमंत्री जी की एक मंशा थी कि हर गरीब, विधवा, विकलांग और जो दैवीय आपदा से पीड़ित परिवार है उनको मुख्यमंत्री आवास दिया जाए, लाभार्थियों को। जो लाभार्थी हमारे यहाँ पात्र थे उनको भी इन्होंने पैसे की मांग किया, हमने पैसा नहीं दे पाया उन लाभार्थियों से, तो इन्होंने उनको भी अपात्र कर दिया। जो प्रधान दबा कुचला है या जो नहीं बोलता है, बंदर बांट कर लेता है, उसके साथ ये लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं और अगर जो थोड़ा सा अपने अधिकारों के लिए बात करता है उसको दबाने का हमेशा प्रयास कर रहे हैं। अभी तक ये बातें निकल कर आ रही थी कि सेक्रेटरी कमीशन मांगते हैं, वीडियो एडीओ कमीशन मांगते हैं, लेकिन आज ग्राम प्रधान खुद कैमरे के सामने आ गए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। आखिर योगी सरकार की मंशा तो ये बिल्कुल नहीं थी। उनकी मंशा जो थी वो साफ थी कि जो गरीब तबका है, जो पात्र है, लाभार्थी है, उनको आवास मिले, उनको पेंशन मिले, उनको शौचालय मिले। लेकिन जिस तरह से 9-9, 10-10 ग्राम पंचायत एक ग्राम विकास अधिकारी सेक्रेटरी को दी जाती है, ऐसे में तो लाभ ग्राम पंचायत के जो लाभार्थी उनको मिलना तो बड़ा कठिन है। तो भी पूर्व कालों में कार्य हुआ था, उसका ही पेमेंट हुआ। इधर अभी जैसे हमने कुछ नल जो इंडिया मार्का 2 हैंडपंप नल है उनका मरम्मत कार्य हुआ है, जिसके लिए जो ठेकेदार या मिस्त्री कार्य किया है उसकी पेमेंट पेंडिंग पड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की जन चौपाल कार्यक्रम के तहत हमने वो होर्डिंग पोस्टर छपवाया था, उसकी पेमेंट पेंडिंग पड़ी है। जब हम इसे कहते हैं पेमेंट कर दी, 1-2 नाली हमने निर्माण करवाया है, उसकी इन्होंने हमसे फाइल ले लिया कि फाइल दे दीजिए, हम उसका सत्यापन करके उसके बाद पेमेंट करेंगे। फाइल हमारी रख ली है, हम उसी फाइल को मांग रहे थे उनसे शनिवार को कि आप हमारी पेमेंट नहीं कर रहे तो हमारे डॉक्यूमेंट हमको रिटर्न कर दीजिए, जिसके लिए तो उन्होंने कहा कि आप हमारा पहले पैसा दे दीजिए, तब हम परसेंटेज जो होता है हिसाब करके उसके बाद ही कोई पेमेंट करेंगे और फाइल हम आपको नहीं दे सकते, वो हमारा दस्तावेज है। तो इसी के लिए हमारे साथ गाली गलौज और अभद्रता से पेश आए, मारा पीटी हाथापाई किया, फौजदारी के लिए आमदा हुए। उनके साथ और उनके 1-2 वहाँ सहयोगी थे जो उनके साथ ही रहते हैं। उन्होंने एक पीआरओ रख रखा है पवन कुमार नाम के लड़के से, वही से पैसे वसूली करवाते हैं जन्म, मृत्यु और परिवार रजिस्टर में। यहाँ तक कि 6-6 महीने हो गए हैं, एक लोगों का आवेदन हुए जन्म और मृत्यु का, जब पैसा मिल जाता है 1-1 हजार रुपए। शौचालय का सत्यापन करने के लिए भी 1 हजार रुपए सचिव मांगता है कि मैं पात्र तभी करूंगा जब इसका परसेंटेज मुझे मिले, 1 हजार रुपए पर शौचालय, वरना अन्यथा उसको अपात्र कर दिया जाता है।
अभी तक ये पर्दे के पीछे की ये बातें थी, लेकिन पर्दे के सामने आ गई हैं और दोनों पक्षों ने इनायत नगर थाने में तहरीर दी है, क्योंकि मामला इनायत नगर थाना क्षेत्र के पलिया जगमोहन सिंह का है। आपने अपनी तहरीर में क्या लिखा है? हमने जो भी सच्चाई थी, हमने उस सच्चाई को जो पहले भी सीडीओ महोदय को और खंड विकास अधिकारी महोदय को अवगत कराया था, जो और अधिकारियों को फोन से वार्ता करके डीपीआरओ महोदय को अवगत कराया था। हमको हर जगह से आश्वासन ये मिला था कि जल्द ही इसकी कार्रवाई कराई जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ कराया नहीं गया और न लोगों को जो निरंतर जो आम जनमानस है उनको परिवार रजिस्टर जन्म मृत्यु अभी तक जारी कराया गया। आप लोगों का प्रधान संघ भी है, प्रधान संघ क्या कर रहा है? प्रधान संघ हमारे जिला अध्यक्ष जी से वार्ता हुई, जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि हम लोग आपके साथ है। उन्होंने एसओ से बात किया था, वार्ता करने का प्रयास किया। एसओ साहब ने मतलब वही कि उन्होंने कहा कि हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, ये गलत नहीं कर सकते हैं। प्रधान आपके राजनीतिक होते हैं, राजनीतिक लोग हैं, वो लोग ये लोग गलत करते हैं जी। एक पक्षी उन्हीं का सुनी जा रहा है। अभी तक तो जो अध्यक्ष जी से वार्ता हुई है, हमारी तो बात हुई थी तो उन्होंने हमको ऐसा कोई बात नहीं बताई थी। एसओ साहब से हमारी कोई वार्ता हो नहीं पाई, लेकिन अध्यक्ष जी की हुई थी तो अध्यक्ष जी उन्हीं की मतलब उनसे वही बताया कि प्रधान गलत है। अच्छा, तो एक पक्षी यही है। अच्छा, तो उनकी तहरीर पे मुकदमा लिखा गया? अभी हमको इस विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। मुकदमा पंजीकृत तहरीर उन्होंने कब दिया, आपने कब दिया? हमारी पहले तहरीर पड़ी थी, उसके 23 तारीख को हम जब हमारे साथ घटना हुई तो घटना होने के उपरांत तो वहाँ पर ब्लॉक मुख्यालय पर ही वो 112 पे डायल करके उन्होंने पहले खुद ही फोन करके बुलाया और बुलाने के बाद जब वहाँ प्रशासन के लोग आए तो आने के उपरांत थाने पर ले गए। थाने पर जाने के बाद मैंने अपना प्रार्थना पत्र उसी दिन दे दिया था, लेकिन शायद उनका प्रार्थना पत्र कल तक नहीं दिया गया था, परसों तक, कल दिया गया है जी 24 तारीख। ये उत्पीड़न आप ही के साथ है या और प्रधानों के साथ हो रहा है? समस्त प्रधानों के साथ हो रहा है, लेकिन अब और प्रधान कहते हैं कि भैया मैनेज करके चलना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी स्थिति है कि हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे ग्राम सभा में। लेकिन हम कहते हैं कि हम अपने जनहित के पैसे आम जनमानस से हम आपको पैसे ला करके कमीशन खोरी करके नहीं दे पाएंगे। हमारे ग्राम पंचायत में कार्य हो या ना हो, नहीं हो जी, हम पैसे या बंदर बांट नहीं कर पाएंगे। जो भी हो पारदर्शिता से हो, साफ सुथरा हो, और उसी में हम समर्थन करते हैं। लेकिन उनका उद्देश्य है कि हमको ऑडिट के नाम पर आप 1 लाख दीजिए, हमारा कमीशन दीजिए, तब हम जो भी होगा आपका सहयोग करेंगे, ग्राम पंचायत का कार्य करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। जब ग्राम प्रधान अपने ग्राम पंचायत में कोई निर्माण कराता है तो अगर पीली ईंट का उसमें समावेश होता है तो प्रधान कहीं न कहीं अगर मीडिया वाले उसको छापते हैं तो विरोध होने लगता है। ये सब बातें क्यों होती है, ऐसे क्यों होता है, ये क्यों हालात बनते हैं? सबसे बड़ा महोदय यही रीजन है कि जब 6 रुपए 10 पैसे 20 पैसे में एक ईंटा अगर हम आप परचेस करने जाए तो शायद नहीं मिलेगा मार्केट में। 1 नंबर का ईंट अगर खरीदने जाते हैं तो उसका प्राइस जो है वो 15 मतलब 7.5 रुपए पर ईंट पड़ता है। तो स्वाभाविक है कि अगर मुझे जब सरकार से जो मानक है उस मानक के अनुरूप बजट मिल रहा है, फिर दूसरी चीज ये बीच में जो बिचौलिया बैठे हैं, चाहे वो जो भी हमारे सचिव हैं, टीए हैं, जो भी जेई लोग हैं, इनको जो परसेंटेज देना पड़ता है, इसलिए से ऐसा प्रधान लोग करना पड़ता है, उनको लिए बाध्य होना पड़ता है। लेकिन अभी तक हम लोगों का प्रयास ये होता है कि 1 नंबर का काम कराया जाए, परसेंटेज हम ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो क्या हमारे सरकार क्या ये टीए और जेई भी इसका कमीशन मांगते हैं आप लोगों से? इनका भी, सबका ब्लॉक के सभी जितने कर्मचारी होते हैं इनका सब सिस्टम होता है, बीडीओ से लेकर के सारे लोगों का सिस्टम होता है। ये सब वहाँ उनका परसेंटेज हो जाता है, हमारा इतना होता है, इनका इतना होता है, उतना आप अगर देंगे तभी कार्य कर पाएंगे, नहीं देंगे तो आपको स्वीकृति नहीं मिलेगी, आप कार्य नहीं कर पाएंगे। टीए का कितना कमीशन होता है? उनमें जैसे हर ग्राम पंचायतों की अपनी अपनी सेटिंग है। कहीं कहीं तो फिर मतलब ये मान के चलिए कि जो भी 30% का जो होता है उसी में अपना ये लोग बांट लेते हैं, कहीं 10%, 7%, 5%। तो कुल टोटल जो होता है रकम का 30% इन्हीं को देना पड़ता है? जी 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 बिल्कुल। ये लोगों यही मंशा है लेकर के ये लोग कार्य ही कर रहे हैं, जिसका हमने विरोध किया। तो हमारे ऊपर ये फर्जी SC ST और मारपीट जानलेवा हमला करने का मुकदमा प्रार्थना पत्र दिया है तहरीर इन्होंने, जो बिल्कुल गलत और निराधार है। क्योंकि मैं इस संबंध में पहले ही अपने मुख्य विकास अधिकारी को तहसील दिवस में दे चुका हूँ, जिसका मेरे पास साक्ष्य है। और खंड विकास अधिकारी को भी मैं प्रार्थना पत्र दिया हूँ कि महोदय ये कार्य में नियमित लापरवाही की जा रही है, जिसकी जांच कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। मेरे ग्राम पंचायत से, जबकि शासन की मंशा है कि पंचायत भवन पर रख करके सिस्टम को पेमेंट लगाई जाए, लेकिन ये जो सीपीओ होता है, सीपीओ उठा करके ले जाएंगे कहीं किसी शॉप से, जनसेवा केंद्र से या ब्लॉक मुख्यालय से रख करके बाहर के व्यक्तियों से पेमेंट लगवाई जा रही है, जिसका हमने विरोध किया। तो उसके लिए भी वो हमारे ऊपर आवेश में आ गए, हमारे साथ अभद्रता फौजदारी के लिए आमदा हो जाते हैं। हमने कहा ये कौन सा रूल है कि आप हमारे बगैर जानकारी के आप पंचायत भवन से कोई सामान ले जा रहे हैं, और कल को कोई चीज हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिसके लिए उन्होंने हमारे साथ इसके लिए भी काफी ज्यादा आवेशित हो गए, अभद्रता से पेश आए, जिसकी हमने लिखित में अपने खंड विकास अधिकारी को अवगत भी कराया था, प्रार्थना पत्र भी दिया था।
उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि हम इसको टीम बना रहे हैं, लेकिन हम इसकी जांच कराएंगे, जांच कराने के उपरांत जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं। जब किसी सरकारी कर्मचारी से मामला उलझता है तो बात आती है रजिस्टर फाड़ने की, सरकारी कागजात फाड़ने की, और कहीं न कहीं ये वो मजबूत कड़ी है जो सरकारी कर्मचारी को मजबूत बनाती है। कितना नुकसान उठाना पड़ा इस सब बातों को लेकर? भैया बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जैसे हमारा हम मतलब मानसिक संतुलन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। हम अपने जो इस समय समाज का एक शादी विवाह का फंक्शन चल रहा है, हम उसमें भी जाने में असमर्थ कहीं महसूस कर रहे हैं, जबकि सारे साक्ष मेरे पास वहाँ जो घटनाएं हुई हैं उसकी कुछ कड़ी की मेरे पास वीडियो है। इसकी कितने तारीख का मामला है? 23 तारीख का मामला है, जबकि ये शाम को 4 बजे के बीच का मामला है। ब्लॉक पे हमने उसी दिन जब इन्होंने हमारे साथ पहले बदतमीजी किया, मैंने सीडीओ महोदय को, डीपीआरओ महोदय को, बीडीओ को, रेडियो पंचायत को फोन किया। जब क्या है आपके पास सबूत के तौर पर? मेरे पास सबूत के तौर पे वहाँ एक वीडियो क्लिप है छोटी सी, जो वीडियो बनाया है कि इनके आवश्यक कागजात या दस्तावेज सारे टेबल पे रखे हुए हैं। वहाँ किसी प्रकार की कुर्सी नहीं तोड़ी गई। वहाँ 112 आई, उसने बाकायदे देखा है। 112 में जो कर्मचारी आए थे 2 लोग, उसके बाद वही कार्यालय पे प्रशासन भी आया, उसने भी अपनी आंखों से देखा है। वहाँ एक रोजगार सेवक है, ये अपना रंजन करके, वो अरमा रूपी पारब रमजान में कार्य करते हैं, वो भी पूरे कार्य मतलब जो जब घटनाक्रम जब चल रहा था वो वहाँ मौजूद थे, रोजगार सेवक। वो भी आपको इस बारे में पूरी तरीके से जो सत्यता है वो अवगत कराएंगे। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन से यही मंशा है कि जो भी हो सत्यता की जांच हो, जांच होने के बाद अगर मैं दोषी होता हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर मैं गलत नहीं हूँ कहीं, अगर मैं अपने अधिकार के लिए, अपने लोगों के लिए, आम जनमानस के हित के लिए अगर लड़ रहा हूँ, तो मेरा समर्थन करे उत्तर प्रदेश सरकार और शासन प्रशासन, और विपक्षी के खिलाफ कार्रवाई करे। आप मेरे कैमरे के माध्यम से आप अपने सेक्रेटरी सूरज सिंह से क्या कहना चाहेंगे? हम सेक्रेटरी सूरज सिंह से यही कहेंगे कि अभी भी सुबह है, थोड़ा सा भी आके खोल लें और अपने कार्य को अगर ढंग से करेंगे तो होगा। अपने जैसे जो कार्यशैली शासन की जो मंशा है उसके अनुरूप कार्य करें, जो उनका भविष्य जिससे उनका उज्जवल हो सके। अगर इस तरीके का कार्य करेंगे तो आजीवन, इससे पहले भी वो रुदौली ब्लॉक में थे, वहां भी उनके साथ ये घटना हो चुकी है। परसेंटेज को लेकर के ये विवाद में आए, वहां से सस्पेंड हुए, सस्पेंड होने के बाद ये मिल्कीपुर आए हैं, और मिल्कीपुर में भी आज ये ऐसा कर रहे हैं। इनका इससे पहले मिल्कीपुर में और भी ग्राम प्रधानों के साथ संबंध बहुत मधुर नहीं रहा है। तो ये विजय सिंह है, पलिया जगमोहन के ग्राम प्रधान है, मिल्कीपुर विधानसभा है, थाना इनायतनगर है, और वहां के ये ग्राम प्रधान है। और परसेंटेज की रार ये यही की नहीं पूरे प्रदेश की है, लेकिन अब धीरे धीरे मामला सब आपके सामने आता जा रहा है। आप लोगों ने खुद ही सुना कि किस तरह से 15% 12% की कमीशन के लिए ग्राम विकास अधिकारी सूरज सिंह ने इनके साथ कोहराम मचा के रखा है, इनसे मारपीट की गई जो इनका आरोप है। बहरहाल उन्होंने भी तहरीर दी, अपनी तहरीर में उन्होंने सरकारी कागजात फाड़ने, मारने, पीटने आदि का आरोप लगाया है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। सही क्या है, गलत क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।